नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एनटीपीसी की जो नई भर्ती आई है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भर्ती है और साथ-साथ केमिस्ट के लिए भी भर्ती है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आप सभी लोगों को सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह एक इंडियन पब्लिक सेक्टर का कंपनी है, मतलब भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है, जो बिजली उत्पादन और उससे संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह कंपनी एक्ट 1956 के तहत निगमित कंपनी है और इसका प्रचार भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनटीपीसी का मुख्य व्यवसाय भारत में राज्य को बिजली बेचने का है, राज्य द्वारा संचालित कंपनियों को बिजली बेचने का है, और जो बिजली बोर्ड है उनको बिजली बिक्री का है। साथ ही साथ यह कंपनी कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और पावर प्लांट्स का संचालन और साथ साथ पावर प्लांट्स का प्रबंधन भी शामिल है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में जो भर्ती आई है। इसमें यह 230 पदों के लिए भर्ती आवेदन स्टार्ट किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, जिसमें 200 पद असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए है। जो भी इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हैं या फिर कम्युनिकेशन ब्रांच के हैं, उन सब लोगों का इसमें भर्ती जारी किया गया है 200 पदों के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट कमिस्ट के लिए 30 पदों का भर्ती जारी किया, जो पिछले महीने जारी किया गया था। ये सभी भर्तियां ई ग्रेड की जाएंगी और इसका जो डेडलाइन है वो नज़दीक है। इसका डेडलाइन खत्म होने वाला है। जो लास्ट डेट है वो है 10 मार्च 2021, दिन बुधवार। इस दिन इसका खत्म हो जाएगा आवेदन करने की प्रक्रिया। दोस्तों, जो भी इसमें इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जल्द से जल्द अपना आवेदन पत्र भर दें। यह ऑनलाइन आवेदन पत्र इसका भराएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आपको बताते हैं। जो ये भर्ती स्टार्ट हुई थी, इसका आवेदन 24 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था और इसका लास्ट डेट है आवेदन का आपका सबमिट करने का, वो है 10 मार्च को। 10 मार्च 2021 को इसका लास्ट डेट है सबमिट करने का। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दें पूरी डिटेल्स। टोटल जो पोस्ट हैं वो 230 हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर एई के लिए 200 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए, और साथ ही साथ असिस्टेंट केमिस्ट वालों के लिए 30 पद हैं। और इसमें जो एनटीपीसी सैलरी देगा इनको ई ग्रेड के हिसाब से 30,000 से 1,20,000 के बीच में देगा, जिसमें 30 या बेसिक सैलरी होगा साथ साथ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल देते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 38 पद हैं, ईडब्ल्यूएस ब्रांच में 9 पद हैं, ओबीसी वालों के लिए 24 पद हैं, एससी वालों के लिए 13 पद हैं, एसटी वालों के लिए 6 पद हैं। टोटल 90 पद हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। दोस्तों, मैकेनिकल ब्रांच में अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 30 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 पद हैं, ओबीसी वालों के लिए 18 पद हैं, एससी वालों के लिए 10 पद हैं, एसटी वालों के लिए 5 पद हैं। टोटल मैकेनिकल में 70 पद हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 19 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 पद हैं, ओबीसी वालों के लिए 10 पद हैं, एससी वालों के लिए 5 पद हैं, एसटी वालों के लिए 3 पद हैं। टोटल इसमें 40 पद हैं। और दोस्तों, असिस्टेंट कमिस्ट में अनरिजर्व वालों के लिए 14 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 पद हैं, ओबीसी में 8 पद हैं, एससी में 4 पद हैं, एसटी में 2 पद हैं। टोटल मिला करके इसमें 30 पद होगा। दोस्तों, डिसेबल किसको माना जाएगा, किस प्रकार के लोगों को, यहाँ पर दिया गया है। डीफ, जो बहरे हैं, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है OAN-OL, जिसमें कि कर्व, डॉर्फिज्म मतलब बौनापन और एसिड अटैक के शिकार लोगों को शामिल किया गया है। और यही सब हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनटीपीसी असिस्टेंट इंजीनियर एई एंड असिस्टेंट केमिस्ट। इन सब के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट केमिस्ट के लिए? तो दोस्तों, आपको हम बताते हैं शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो उनके असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से आपके पास जिस भी ब्रांच हो उस ब्रांच के पद के लिए आप उसको भर सकते हैं। साथ ही साथ कम से कम आपके पास 60% अंक हो इंजीनियरिंग डिग्री में और 1 साल का इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आप एमएससी किए हुए होने चाहिए कम से कम 60% मार्क्स से किसी भी विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास 1 साल का। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट फिक्स की गई है वो की गई है अधिकतम 30 वर्ष तक। अधिकतम 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग में जो डिग्रीज हैं उनको और अधिक डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स किनको माना जाएगा? यदि वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पढ़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच से पढ़े हुए हैं या फिर पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज ब्रांच से पढ़े हुए हैं या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं पढ़े हुए हैं या फिर पावर इंजीनियर्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद के लिए भर सकते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मैकेनिकल ब्रांच वाले, प्रोडक्शन ब्रांच वाले, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले, थर्मल ब्रांच वाले, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन ब्रांच वाले और पावर इंजीनियरिंग ब्रांच वाले सभी मैकेनिकल पद के लिए भर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांच वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भर सकते हैं। दोस्तों, अगला है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सभी ब्रांच वाले इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एनटीपीसी असिस्टेंट इंजीनियर एई एंड असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट के लिए। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसी के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें जो टेस्ट होगा उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में अभ्यर्थी को इन दोनों टेस्टों में, दोनों भागों में उन्हें पास होना पड़ेगा, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एनटीपीसी असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट केमिस्ट रिक्रूटमेंट 2021 के लिए कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे दिया गया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ntpccareers.net पे, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे और दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस असिस्टेंट इंजीनियर एंड असिस्टेंट केमिस्ट, जिसमें भी आप करना चाहेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे। थर्ड में आपका एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगा, वहाँ पे फंक्शनल एरिया को सेलेक्ट करेंगे और अपने अगले स्टेप में अपने सभी डिटेल्स को भरेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब आपको बता दें एप्लीकेशन फ़ीस, आवेदन शुल्क कितना होगा। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्सएमएस और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं है। मतलब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, फीमेल अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फीस नहीं है। साथ ही साथ एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले, एक्सएमएन वालों के लिए, इनके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया, 0 चार्ज है, इनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। केवल जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आप भर सकते हैं इसको 300 रुपये देकर फॉर्म। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।